नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने लिया 5वां संकल्प। राइजिंग राजस्थान समिट के तहत प्लास्टिक का उपयोग कम कर राजस्थान की धरा को बनाया जाएगा प्लास्टिक मुक्त। मुख्यमंत्री ने ली खान व भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री की राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट। प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर की विस्तार से चर्चा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नया संकल्प लेने की पहल की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने आज 5वां संकल्प लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की धरा को प्लास्टिक मुक्त बनाना हमारा संकल्प है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कर हम धरती को स्वच्छ भविष्य देने की मुहिम में अपनी प्रतिबद्धता निभाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में खान व भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को खनन कार्यों से संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने खनन कार्यों की निगरानी सुदृढ़ करने, पर्यावरण संरक्षण मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए उचित दिशा निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर राज्यपाल से चर्चा की। राज्यपाल से श्री शर्मा की ये शिष्टाचार भेंट थी। अब देखिए कैसे प्रदेश सरकार की मल्टी डायमेंशनल नीतियां राजस्थान में लिख रही हैं विकास का नया अध्याय। राजस्थान की इकोनॉमी को 5 साल में डबल करके $350 बिलियन की बनाने के लिए भजनलाल सरकार की मल्टी डिमेंशनल रणनीति रूप ले रही है। युवाओं के लिए सरकारी पदों पर भर्ती के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में 5 साल में 10 लाख रोजगार पैदा करने के लिए काम चल रहा है। किसानों के लिए पर्याप्त पानी, ब्याज मुक्त लोन एवं वेटरनरी यूनिट्स की सुविधाओं के साथ साथ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग के इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं। सोलर एनर्जी में अग्रणी बनकर उभरता हुआ राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से सरप्लस तक के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर काम चल रहा है। राजस्थान को पूरी दुनिया के लिए इन्वेस्टमेंट हब बनाने के लिए जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन और जर्मनी से MOU साइन किए जा चुके हैं। भजनलाल सरकार की ये मल्टी डिमेंशनल रणनीति राजस्थान में विकास का एक नया अध्याय लिख रही है। अजमेर से वाया जयपुर चंडीगढ़ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और स्थानीय अजमेर सांसद श्री भागीरथ चौधरी के प्रयासों से किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री श्री चौधरी के नेतृत्व में ट्रेन स्टाफ का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये ठहराव क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अजमेर संसदीय क्षेत्र के अन्य स्टेशनों के विकास के लिए भी प्रयास जारी रहेंगे। किशनगढ़ के स्थानीय नागरिकों ने वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव को क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि मार्बल उद्योग को भी नई ऊंचाइयां छूने का अवसर मिलेगा। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की 127वीं बोर्ड बैठक का आयोजन रविवार को RSRDC मुख्यालय में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 की बैलेंस शीट और वित्तीय लेखा पारित किया गया। वर्ष 2023-24 में RSRDC का कुल टर्नओवर 3,448.46 करोड़ रुपए रहा और RSRDC को 122.19 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। बोर्ड बैठक में मुख्यमंत्री ने कोटपुतली कुचामन रोड के चौड़ाईकरण और नवीनीकरण कार्य के लिए 169 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने इस काम को 18 माह में पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण के लिए FDR यानी फुल डेप्थ रिक्रिएशन तकनीक का इस्तेमाल करें। आपको बता दें कि इस तकनीक में पहले पुरानी सड़क को उखाड़ा जाता है और उसी सामग्री का इस्तेमाल कर नई सड़क बनाई जाती है।
उप मुख्यमंत्री ने सड़क और अन्य निर्माण कार्यों में प्लास्टिक वेस्ट के इस्तेमाल करने और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एनवायरमेंट फ्रेंडली तकनीक से ग्रीन कंस्ट्रक्शन द्वारा सड़क और भवन निर्माण के निर्देश दिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। समाज के हर वर्ग का सम्मान, हर वर्ग का विकास, इससे ही तो होगा विकसित भारत का सपना साकार। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विकास के लिए तत्पर हैं मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा। मुख्यमंत्री ने SC, SP एवं TSP फंड्स को बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मुख्यमंत्री घुमंतु आवासीय योजना EWS वर्ग के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय परिवारों के समग्र विकास हेतु 75 करोड़ का प्रावधान। वंचित वर्ग की आबादी को आधारभूत संरचनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक विकास निगम आदि को 100 करोड़ रुपए की सहायता। इतना ही नहीं, जनजातीय समुदाय के बच्चों हेतु 250 नवीन माँ बाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य की योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी घोषित योजनाओं को कारगर स्वरूप में लागू कर रही है राजस्थान सरकार। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के अनुरूप आदेश जारी कर 24 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य पशुपालकों का आर्थिक उन्नयन और पशुओं का कल्याण सुनिश्चित करना है। पशु चिकित्सा सेवा पशुओं के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए राज्य सरकार प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए सतत प्रयासरत है। इसी के तहत बजट घोषणा के अनुपालना में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 24 प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालयों के क्रमोन्नयन के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशु चिकित्सा के ढांचे को सुदृढ़ करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। श्री कुमावत ने बताया कि इन बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में शल्य चिकित्सा, गायनोकोलॉजी और मेडिसिन के विशेषज्ञ चिकित्सक एक ही छत के नीचे पशुपालकों को उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही विभिन्न प्रकार की जांच जैसे एक्सरे, सोनोग्राफी, अन्य जांच सुविधाएं और शल्य क्रिया जैसी सुविधाएं भी इन चिकित्सालयों पर मिलेंगी। इससे पशुपालकों के समय और श्रम की बचत तो होगी ही, साथ ही आर्थिक रूप से भी उन्हें लाभ होगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही इन सभी बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में नए पदों के सृजन की स्वीकृति भी जारी की गई है। सभी क्रमोन्नत 24 प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालयों के लिए आवश्यक उपकरण और फर्नीचर के लिए तत्काल 1-1 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। श्री कुमावत ने बताया कि पिछले दिनों ही सरकार ने निर्णय लेते हुए 19 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी चिकित्सालयों में और 98 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया था। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने रविवार को सालावास उप जिला अस्पताल में 42 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित डायलिसिस यूनिट का विधिवत शुभारंभ किया। श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र का आधुनिकीकरण और उन्नयन सुनिश्चित करना है। इस दिशा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए इस वर्ष के बजट में 27,660 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा, बजट में प्रदेश की चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की घोषणा की गई है, जिसके तहत आगामी 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य केंद्र, सैटेलाइट और जिला अस्पताल बनाए गए हैं। साथ ही मार्च 2025 तक चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर लगभग 52,000 कार्मिकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देखिए, राजस्थान सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस साल बजट का 8% से अधिक हिस्सा चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रावधानित किया गया है। मां योजना के तहत शिशुओं और छोटे बच्चों के इलाज के लिए नए पैकेज जोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत हो चुकी है। राज्य में 1,500 नए चिकित्सकों और 4,500 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती के लिए पद सृजित किए जा रहे हैं। राजस्थान में एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की जा रही है। राजस्थान के नागरिकों का स्वास्थ्य और समृद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।